मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नसीब इतना खूबसूरत होगा। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो नसीब नाराज तो नहीं होगा ना? आज का दिन बहुत स्पेशल है। एक सेल्फी तो बनती है। इस लड़की शालिनी ने हम तीनों को धोखा दिया है। सबसे पहले मेरे पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, और जब उसे पता चला कि मुझे उसकी असलियत पता चल गई है और उस पर और पैसे नहीं लौटाऊंगा तो जाकर उसने मेरी बीवी को भड़का दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ये सबूत है, देख लो। वीडियो भी है और फोटोग्राफ भी है। मेरे बेडरूम में मेरे साथ है। खुद देख लो कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। आपके पास आने से पहले वो मेरे घर आती थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे और शालिनी के बारे में तो सबको पता था, यहां तक कि उसकी मां को भी। और उसकी पीठ पर नीचे की तरफ एक काला तिल है। हो सकता है आपने भी देखा होगा। ऐसी लड़की को तो मार देना चाहिए, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। सही कहा आपने, लेकिन उसे मारने का सबसे पहला हक मेरा है। अरे मारना तो मैं भी चाहता हूं उसे। एक काम करते हैं, हम तीनों चिट निकालते हैं अपने अपने नाम की। जिसका नंबर पहले आएगा वो सबसे पहले शालिनी को मारेगा। अगर वो नहीं मार पाए तो दूसरा, और दूसरा नहीं मार पाए तो फिर तीसरा। मंजूर है? मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। अरे शालिनी बेटा, अरे जल्दी दूध लेके आ, गुड़िया रो रही है। हाँ माँ आई, बस दूध गर्म हो रहा है। मैं मदद कर दूं? आप नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी। कितना काम करना पड़ता है, एक नन्ही सी जान और इतना सारा काम। कहो तो थोड़ी मदद मैं कर दूं? अरे बॉटल तो यही है दूध की, लेकर जा। हाँ मम्मी, बस आई। मम्मी वो दूध की बोतल। अभी अभी सोई है। तुम इसका कितना ख्याल रखती हो, वरना अगर इसकी कोई सौतेली माँ आ गई तो भगवान जाने इसका क्या होगा।
तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मम्मी मुझे जल्दी जाना है, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं अभी दूध लेकर आती सुनो हूँ। ना, तुम्हारी शादी तुम्हारे जीजा जी से हो जाएगी और सब सुखी हो जाएंगे। गुड़िया की जिंदगी संवर जाएगी और तेरी जीजी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं दूध लेकर आती हूँ। हाँ, बात की आपने उससे? हाँ की। पर मुझे लगता है कि हमें उसे सोचने के लिए थोड़ा समय और देना चाहिए। हाय, कैसे हो? कमाल करती हो यार, 2 दिन से तुम गायब थी और मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। घर पे थी, मम्मी की तबीयत खराब है। पर फोन तो उठा सकती थी ना। मम्मी को फोन की आवाज से तकलीफ होती है, तुम्हें पता तो है। देखो, तुम ना फालतू में बात को उलझाओ मत। जब से तुम्हारी बड़ी बहन की डेथ हुई है तुम लगातार बदलती ही जा रही हो। शालिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। दीपक, ये तुम्हारा वहम है, मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे पहले थी। मतलब मैं पागल हूँ? प्लीज कोई और बात करे। मेरी माँ से मिलने भोपाल कब चल रही हो? दीपक, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आज मेरा इंटरव्यू है, ड्रॉप करने चलोगे? प्लीज प्लीज। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी कंपनी ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। थैंक यू सो मच सर। कहाँ रहती हो? विद्यानगर है ना, वहाँ। घर में कौन कौन है? मैं, मम्मी, It's okay. मेरे। एक काम करो, एचआर में जाओ और अपना ऑफर लेटर ले लो। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बाय सर। बाय। मनीष, इस लड़की को अभी से थोड़ा ज्यादा परेशान करके रखोगे तब कंट्रोल में आएगी। समझ गया सर। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा वेट। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं पहली बार तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ बच्चे के बारे में सोचकर चुप रहती हूँ और आप उसका गलत फायदा उठाते हैं। रियली? गलत फायदा तो वो दीपक उठाता है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? मैं मम्मी को बता दूंगी। ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी दीदी के जाने का बहुत दुख है उन्हें, और अभी अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। बेचारी सह नहीं पाएगी। कहीं कुछ गलत हो गया तो अच्छा नहीं होगा ना।
कहना क्या चाहती हो? तुम डीलर्स मिल के आई हो? तुम्हें यहाँ सैलरी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मिलती है, सिर्फ मिल आने के लिए नहीं। सर लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर दे देंगे और दे दिया है में फर्क होता है। और अभी भी तुम अपने टारगेट से दूर हो। सर लेकिन महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है, मैं अपना टारगेट पूरा कर लूंगी। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ टिक पाओगी। मुझे मेहनती लोग चाहिए, बात बनाने वाले नहीं। आई विल थ्रो यू आउट। मनीष, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? वो भी शालिनी जैसी हार्ड वर्किंग मेहनती लड़की से? सर अभी इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ टारगेट है। की बात अलग है, मुझे मेरे लोग भी जरूरी है कि नहीं? दोबारा से शालिनी से ठीक से बात करना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गए? सॉरी बोलो। सॉरी सर। मुझसे नहीं, इससे बोलो। सॉरी। आइंदा से तुमसे ठीक से बात करेगा, वरना तो ये लोगों को टिकने नहीं देता। ओह माय गॉड, अरे तुम रो रही हो? आंसू पूछो जल्दी जल्दी। मूड खराब हो गया ना? आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, एक काम करते हैं, ऑफिस के बाद तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए डिनर पे चलते हैं। अरे शर्मा रही हो? कम ऑन से यस, कम ऑन। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। मासूम शालिनी की कहानी। शालिनी हम सब में से ही एक थी, लेकिन उसके अपने परिवार वाले उसे अत्याचार के खिलाफ लड़ने की बजाय बर्दाश्त करना सिखा रहे थे। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लड़की जब बेबस होती है तो ये एक बहुत बड़े अपराध का संकेत होता है। आई होप तुम्हारा मूड अब अच्छा होगा। जी। सी यू। पहले तो एक बॉयफ्रेंड था, अब ये नया मुर्गा फंसा है। मेरी बात का जवाब तो देना पड़ेगा। अरे आने में इतनी देर क्यों हो गई? बॉस के साथ थी, लेट हो गया तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगा। देखिए, मेरा काम था समझाना, जो मैंने समझा दिया। आगे कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझसे मत कहना। मैं बात करती हूँ उससे। गुड़िया रो रही है। मम्मी मम्मी भी लेट दवाई खाकर सोई है, मुझे ही देखना होगा। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों ना करूं? तुम्हें मेरे घर के हालत के बारे में पता है। मैं मम्मी को शौक नहीं दे सकती। तो तुम अपनी माँ से खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी सोच है कि जीजू की नौकरी इसी शहर में, हमारे घर का ज्यादातर खर्चा भी वही चलाता है। मेरी अगर जीजू से शादी हो गई तो गुड़िया और मम्मी की देखभाल हो जाएगी।
ये तो उनकी सोच है, मगर तुम क्या चाहती हो? शालिनी, मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि मम्मी जो सोचते हैं वही सही है। अगर मैंने जीजू से शादी कर ली तो तकलीफ सिर्फ मुझे होगी, लेकिन गुड़िया और मम्मी की जिंदगी संवर जाएगी। और हम दोनों ने जो अपनी लाइफ के बारे में सोचा था उसका क्या होगा? उस वक्त दीदी जिंदा थी और मेरे साथ ये सब नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है दीपक। तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझसे भी अच्छी। मतलब हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म? दीपक, चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दीपक मेरी बात समझने की कोशिश कर। दीपक चली जाओ। एक पड़ेगी तो उठेगा नहीं। बेटा, अपने जीजा जी से शादी के लिए हाँ कह के तुमने बहुत सही काम किया है। अब देखना सब सुखी हो जाएंगे। अरविंद इस घर के दामाद ही नहीं थे, बल्कि इस घर का खर्चा भी चलाते थे। पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि अरविंद शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। अरविंद तो शराब पीते ही नहीं थे। कभी कभार इंसान घर के बड़ों से छुप के शराब पीता है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, पर वो तो हमारे साथ 3 साल से थे। ऐसा कुछ होता तो कभी तो कुछ तो पता चलता। तो आपको किसी पे शक है? नहीं, हमारी या अरविंद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी ना हो, लेकिन कोई और वजह भी तो हो सकती है। नहीं हो सकती। तो रिपोर्ट एकदम ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे मैंने मारा है? हाँ, क्योंकि सबसे पहली बात, मेरे जीजू शराब नहीं पीते थे, और दूसरी बात, तुम्हारे पास उनको मारने की ठोस वजह थी। अब सच सच बता दो, तुमने मारा है ना उनको? सच बताओ, तुमने मारा है ना मेरे जीजू को? हाँ, मैंने मारा है उसे। और जानती हो क्यों? तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ शादी करो जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी थी। इन सब के बावजूद वो एक मासूम बच्चे का बाप था। तुमने उस बच्चे से उसका बाप छीना, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी तक देने के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। पुलिस के पास जाओगी? हाँ, जाओ, जाकर बता दो उन्हें। पहली बात तो ये
कि पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया ना तो मैं तुम्हारा भी नाम ले लूंगा। मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्ही ने यह सब मुझसे करवाया है। अब जाओ, जाकर बता दो। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी और इस शहर दोनों से दूर चला जाऊंगा ताकि तुम खुश रह सको। अब जाओ यहां से। किसी को पसंद करना, प्यार करना, चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर चाहत हद से आगे बढ़ जाती है तो वो अक्सर पागलपन के अपराध की दलदल में जाके ही खत्म होती है। और अगर एक बार कोई अपराध की दलदल में गिर जाता है तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दीपक के हाथ अरविंद के खून से रंग चुके थे, लेकिन उसे लग रहा था कि वो शालिनी को डरा धमकाकर समाज और देश के कानून से आसानी से बच जाएगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। और दूसरी तरफ शालिनी, जो एक के बाद एक अपने ऊपर हो रहे अपराध को सहन कर रही थी और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही थी, ये भी एक अपराध है। और जब भी अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। शालिनी ने भी यही गलती की। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते। इधर से जा रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चला। अरे तो बाहर क्यों खड़े हैं, आइए ना, आइए। जी। अरविंद के बारे में कुछ नया पता चला है क्या? जी, वो एक्सीडेंट का केस लगता है, इसलिए हमें फाइल बंद करना पड़ी। अब तो बस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे दे। जी, ये शालिनी कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो ऑफिस गई है, शाम को आएगी। अच्छा, वैसे कौन से ऑफिस जाती है वो? वो SBI चौक है, वहाँ मेट्रो कंपनी है ना, उसी में काम करती है। अच्छा, मेट्रो मार्केटिंग, राइट? जी। सर, ये कहाँ आ गए हैं हम? शालिनी, मेरा घर है ये। आपका घर? सर ये तो बहुत आलीशान है। अच्छा है। आपकी वाइफ? शालिनी, आई एम नॉट मैरिड। मेरी शादी नहीं हुई अब तक। क्यों सर? क्यों का जवाब यह है कि कई बार लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कई बार लड़कियां मुझे पसंद नहीं आई। वैसे तुम कब कर रही हो शादी? सर, मैं भी उस बारे में सोच नहीं सकती। क्यों? मेरी दीदी के बच्चे की और मम्मी की जिम्मेदारी है मुझ पर। शालिनी, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस को देखते हुए और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए मैं अभी के अभी तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपीज बढ़ा रहा हूं। सीरियसली? सीरियसली। थैंक यू सर। अब तो खुश हो तुम? जी। सर, मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। अरे शालिनी, मैं हूं ना। अब तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ूंगा। सर चले? ठीक है। शालिनी, देखो, मैं
तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। अगर तुम हाँ कहोगी ना तो मेरा भी घर बस जाएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं तुम पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। सर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। तुम इस गिफ्ट को लेकर ऊपर कमरा है वहां चली जाओ। इत्मीनान से आराम से सोचो। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगती है तो जो मैं गिफ्ट लाया हूं उसे पहन लेना, वरना मैं समझूंगा कि मेरा नसीब ही उतना अच्छा नहीं है। प्लीज। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नसीब इतना खूबसूरत होगा। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो नसीब नाराज तो नहीं होगा ना? आज का दिन बहुत स्पेशल है। एक सेल्फी तो बनती है। शालिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम तो चले गए थे ना? हाँ, चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है और शायद मैं किसी और से शादी भी कर रही हूँ। ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ? आप इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोग से मिलता चलो। हाँ, आइए ना। एक ये कौन? ये दीपक है, यही बगल में रहते हैं, एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। हेलो सर, मैं चलता हूँ। रुको, ये इलेक्ट्रॉनिक का काम ठीक से किया करो ताकि बार बार आने की जरूरत ना पड़े। यस सर। आप कौन?
ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हारा नाम शालिनी है, ये मैं जानती हूँ, और तुम भावेश के ऑफिस में काम करती हो, ये भी मैं जानती हूँ। मेरा नाम मधु है और ये मेरा घर है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। जिसके साथ तुम शादी कर गृहस्थी बसाना चाहती हो, उसके साथ शादी कर गृहस्थी बसाए मुझे 18 साल हो गए। लेकिन भावेश सर ने तो कहा था कि उनकी शादी नहीं हुई है। देखो मेरी और भावेश की फोटोज ये अभी खींची थी। ये रीसेंट हमारी एनिवर्सरी की पिक्चर्स। कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं इसमें, देखो। अभी तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो इससे बेहतर ये होगा तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर और भावेश की जिंदगी से जल्दी से जल्दी चली जाओ, समझी? वरना मैं तुम्हें दूर करने पे आऊंगी ना तो बड़ी बेइज्जती होगी तुम्हारी। वैसे आप बड़े हैरान लग रहे हैं। आपको तो अपनी बीवी को देखकर खुश होना चाहिए ना। वैसे बताएंगे आप ये है कौन? हाँ, मेरे ऑफिस में मामूली सी स्टाफ है ये, और कोई नहीं। शालिनी, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। जीजा जी, फिर दीपक और अब भावेश। मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है मम्मी। मैं तो बस मर जाना चाहती हूँ। बेटा, दुख भागने से नहीं बांटने से कम होते हैं। अपने लिए कोई सहारा ढूंढ लो, सब सहन हो जाएगा। वो इंस्पेक्टर विशाल है ना, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। जब भी आता है तुम्ही को पूछता है। मम्मी बस करो, अब ये सब बातें बंद करो प्लीज। देखो, वो पुलिस में है। ये भावेश और दीपक भी ना तुमसे दूर ही रहेंगे। मैं खुद से दूर भाग जाना चाहती हूँ। अपनी माँ की बात मानो। एक बार मेरी बात मान लो। एक माँ अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं चाहती। मेरी बात मान लो। पुलिस की ट्रेनिंग में हमेशा हमें सिखाया जाता है कि कभी किसी पे विश्वास मत करना और हमेशा खाते पीते रहना, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। हाँ, और एक बात और, किसका फोन था? ऑफिस से कॉल था। तुम्हारे पुराने ऑफिस से ना? देखो शालिनी, अब हम एक नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं, तो तुम्हारे जो भी पुराने लोग हैं ना, उनसे बात करना बंद कर दो। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? मम्मी, विशाल अच्छे आदमी है। मैं उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। कोई भी आदमी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी औरत का भूल कर भी किसी और से कोई रिश्ता रहा हो। तुम्हारी खामोशी मुझे शक में डाल रही है। खैर, घबराओ नहीं,
पहले सब अच्छा हुआ है तो बाद में भी अच्छा ही होगा। तुम जानती हो ना, आदमी का भविष्य और औरत का इतिहास हमेशा देखा जाता है। चलो। शालिनी के बॉयफ्रेंड का क्या नाम बताया था तुमने? दीपक तिवारी। एक काम करो, बार का प्राइवेट केबिन बुक करो, इन दोनों से मीटिंग कराओ मेरी। ओके सर। इस लड़की शालिनी ने हम तीनों को धोखा दिया है। सबसे पहले मेरे पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, और जब उसे पता चला कि मुझे उसकी असलियत पता चल गई है और उसको लगा कि मैं उस पर और पैसे नहीं लौटाऊंगा, तो जाकर उसने मेरी बीवी को भड़का दिया। आपके पास आने से पहले वो मुझसे प्यार का नाटक करती थी। ऐसी लड़की को जिंदा रहने का कोई शक नहीं है, उससे तो मार देना चाहिए। अरे मारना तो मैं भी उसे चाहता हूं। एक काम करते हैं, हम तीनों चिट निकालते हैं अपने अपने नाम की। जिसका नंबर पहले आएगा वो सबसे पहले शालिनी को मारेगा। अगर वो नहीं मार पाए तो दूसरा, और दूसरा नहीं मार पाए तो फिर तीसरा। मंजूर है? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। सर, मैंने शालिनी के जीजा अरविंद की हत्या की क्योंकि वो उसके साथ गलत हरकत करता था। लेकिन अब मैं जान गया हूं, मैं ही गलत था, वरना कल मेरे हाथ नहीं कांपते। सर, अब क्या चाहते हो तुम? सर प्लीज उसे बचा लीजिए सर, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। पता है शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे तुम नहीं मिली ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। झूठ। तुम्हें ये झूठ लगता है? तो ठीक है, मैं सुसाइड नोट लिख देता हूँ जिससे तुमको ये यकीन हो जाए। कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं विशाल अवस्थी अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ, और इसमें किसी का भी दोष नहीं है, और ना किसी को सताया जाए। लो, लिख दिया। आप सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हैं? अपने आप से भी ज्यादा। वैसे तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा। तो लिखो। मैं शालिनी श्रीवास्तव अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, और इसके लिए किसी को भी दोषी ना ठहराया जाए।
खुश? अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पर ऐसे नहीं, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ओके। हाँ। शालिनी, शालिनी, माँ जी संभालिए अपने आप को। अरे ये क्या हो गया? शालिनी, शालिनी, ये लो सुसाइड नोट। कांस्टेबल, लाश तो उतारो, एम्बुलेंस बुलाओ। शालिनी ने मुझे सारी बातें बताई थी कि वो क्यों आत्महत्या करना चाहती है। इसलिए मुझे लगा कि वो इस बात को समझेगा कि मैं भले ही जीजाजी से प्यार नहीं करती, लेकिन उनसे शादी करके मैं गुड़िया और आपका ख्याल रख पाऊंगी। लेकिन उसने समझने की बजाय जीजाजी को ही मार दिया। और जब उसे पता चला कि भावेश ने मुझसे झूठ बोला था कि वो शादीशुदा नहीं है और उसे शादी के नाम पे धोखा दिया, तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती थी। मगर मैंने उसे समझाया। नहीं, ये सब झूठ है। अरे मुझे बेवजह फंसा रहे हैं लोग। मेरा तो शालिनी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। और कितना झूठ बोलोगे तुम? झूठ ये नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रहे हो। शालिनी को मैंने सारी सच्चाई बताई थी। सच्चाई सुनने के बाद उसे तुम्हें कस के झापड़ भी मारा था और हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी। और सच ये भी है कि शालिनी पहली लड़की नहीं थी जिसे इसका मैनेजर मनीष और ये मिलकर फंसाते हैं। विशाल बेटा, शालिनी तुम्हें भी सारी बातें बता देना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे रोका। मुझे लगा कि सारी बातें जानने के बाद तुम उसे छोड़ दोगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की यही गलती थी कि मुझे बताने की बजाय वो अपने जीजा की सारी गंदगी सहन करती रही और भवेश पर विश्वास किया। मैं भूल गया था कि हमको पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है बिना किसी की बात को जाने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मैंने कभी नहीं विश्वास किया। विशाल नहीं, देखो ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ सत्य। प्लीज मेरी बात सुनो, बंदूक नीचे रखो। सर, कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून तो मैंने अपने हाथ में ले लिया है। शालिनी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मैंने उसे मारा था। शालिनी एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। एक ऐसी लड़की जो हमारे आसपास पड़ोस परिवार में दिख जाती है। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, यहां तक कि वो एक साधारण जिंदगी जीने के लिए जीवन से समझौता करने के लिए भी तैयार थी। मगर अफसोस, हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा और उनकी सोच कि लड़कियां स्वतंत्र इंसान नहीं हो सकती,
इस सोच ने उस मासूम शालिनी को मार डाला। अरविंद, दीपक, विशाल और भावेश, ये सब के सब शालिनी पे अपना अधिकार थोपना चाहते थे, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। इन सब ने अपने अहंकार के चलते उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गई, जिसमें भावेश को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और शालिनी की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में कोर्ट ने सजा सुनाई। दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अरविंद के कत्ल के जुर्म में उसे भी सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ शालिनी की मां और उनकी 2 साल की गुड़िया इस दुनिया में हमेशा के लिए अकेले रह गए। दर्शकों, अगर शालिनी ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसी वक्त आवाज उठाई होती तो शायद आज वो जिंदा होती, मगर अफसोस। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।